हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, और जेई मेंस का रिजल्ट कुछ दिन पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। 16 फरवरी डेट दे रखी है। ठीक है, और रिजल्ट जैसा भी आए उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम जेई मेन के अप्रैल शिफ्ट, जेई एडवांस और बोर्ड के एग्जाम तो आपके चालू होने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई के 17 फरवरी से। तो फोकस ऑन योर एग्जाम। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए उससे वो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है ना। चलिए, आई नो कहना आसान है बट आपको यही करना चाहिए, नहीं क्योंकि आपके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम की। ठीक है ना। चलिए, हमको 17 मई तक, ठीक है, जब तक जेई एडवांस नहीं हो जाता जब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2008 का चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ टाइप्स, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, टेम्परेचर टी आर ये आपको दे रखी है, केएसपी की वैल्यूज रेस्पेक्टिवली, और आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा था। क्वेश्चन ने ऑप्शंस दे रखे थे, मैंने नहीं लिखे हैं, हम डायरेक्ट ऑर्डर निकालेंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चा कर सकता है, बट मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अब ये 2008 का क्वेश्चन था, सिंस ये 2008 का क्वेश्चन था इसलिए बहुत साल हो गए, तो अब ये आपको क्वेश्चन बहुत हलवा लगने वाला है। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं वो। ठीक है ना, कई बार बच्चों की कैलकुलेशन गलत हो जाती है। हर सिंपल क्वेश्चन को देख के ऐसा मत सोचा करो कि यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा। कई बार हम उसमें छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम mx की बात करें तो mx की सॉल्युबिलिटी मान ली मैंने s, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मान लो। तो mx सॉलिड है और इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। हाँ, m प्लस एक्वस प्लस x माइनस एक्वस। ठीक, चलिए, इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने कितनी मान ली थी, s, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी s, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी s, तो इसका KSP क्या हो जाएगा, सब बच्चों को लिखना आना चाहिए। अच्छा, KSP क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। कैसे लिखते हैं, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना, वैसे ही इसको लिखा जाता है कि यहाँ पे आएगी m प्लस एक्वस की सॉल्युबिलिटी बोले चाहे कंसंट्रेशन बोले, x माइनस एक्वस, और नीचे ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसको हम काउंट नहीं करते किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए, कुछ नया नहीं है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है s, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है s। हाँ भाई, इसकी वैल्यू बताओ, 4 इंटू 10⁻⁻8, तो मेरे हिसाब से s बराबर आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻4। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए, इधर हम बात कर लेते हैं mx2 की। तो mx2 में भी सर देखो, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। m कितने हैं, अरे बोल दो ना यार, m कितने हैं, 2 है क्या, एक ही है भैया m तो। ठीक है ना। हाँ भाई, ये तो तोड़ना आना ही चाहिए भाई, क्या पढ़ रहे हो फिर, नहीं तो तुम, है ना, ये तो तोड़ना आना ही चाहिए। इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली मैंने s डैश, क्या सॉल्युबिलिटी मान ली बेटा s डैश, तो ये क्या हो जाएगा s डैश, और ये भी क्या हो जाएगा 2s डैश। अब इसका KSP कैसे लिखेंगे, इसका KSP अपन मान लेते हैं KSP डैश, अपना क्या जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 प्लस, हाँ भाई बोल दो ना भैया, x माइनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s डैश और इंटू 2s डैश का स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पे 4s डैश क्यूब हो जाएगा। हाँ भाई बोलो, वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻14। तो मेरे को एक चीज बताओ, हमेशा जब भी ऐसे फंस जाओ ना, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि ये जो पावर में है ना, उसको आराम से जब √1/3 लो तो आराम से वो वैल्यू आपसे कैलकुलेट हो जाए। कैसे, आइए बात समझाते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 इंटू 10⁻15। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो हमको आता है सर। ये जनरली नीट वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, बट आपको पता है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मान के चले, ऐसे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसको काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 8 इंटू 10⁻15 s डैश क्यूब, तो s डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻5। अरे यहाँ पे दिक्कत आती है यार बच्चों को, यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को, 2 इंटू 10⁻5। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ जिससे आपको, वैसे तो आपको बात समझ में आ ही रही है। ठीक है, s डैश क्यूब। ठीक है, चलिए, अब क्या बचा हमारा, ये वाला बच गया 2.7 इंटू 10⁻15। आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ कर लूँ क्या, यहाँ कर लूँ क्या, देखना भाई एक बार, यहाँ पे देखना m3x है क्या, हाँ भाई कौन सा सॉल्ट है, हाँ m3x। इसको तोड़ना भैया, इसको तोड़ना, कैसे तोड़ोगे, 3m प्लस एक्वस, ये है ना 10th क्लास से आना चाहिए वैसे तो तोड़ना, इसलिए बोलते हैं फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो अच्छा रिजल्ट दोगे आप। शुरू से ही पढ़ाई हमारी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो अच्छा रिजल्ट देंगे हम। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3
एक्वस। बात समझ में आ गई? देखो आराम से, कोई गलती तो नहीं करी मैंने, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली एस डबल डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो ये कितना हो जाएगा 3s डबल डैश और ये कितना हो जाएगा s डबल डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका KSP मान लिया अपन ने डबल डैश। हाँ भाई बोल दो, अरे बोल दो m प्लस क्यूब और x माइनस 3 का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए ये कितना है 2.7 इंटू 10⁻15। हाँ भाई बोलो, इसकी सॉल्युबिलिटी 3s डबल डैश का क्यूब और s डबल डैश, तो ये आएगा आपका 27s डबल डैश की पावर 4। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से फंस गए, फिर से ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? इसको ऐसे लिख दो ना 27 इंटू 10 की पावर माइनस 16। हाँ भाई कितना है 27s डबल डैश 4, 27 से 27 कट गया तो s डबल डैश 4 बराबर क्या आ गया? s डबल डैश बराबर क्या हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आराम से देखो, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको यहां तक। तो s डबल डैश कितना आ गया 1 इंटू 10 की माइनस 4 आ गया। बात समझ में आ गई? ऑर्डर पूछा था, आइए बात कर लेते हैं भाई। ऑर्डर पूछा था ना सॉल्युबिलिटी का, तो आइए बात कर लेते हैं, क्या टेंशन है अपन। आइए, सबकी सॉल्युबिलिटी अपन ने निकाल ही ली है। आइए तो mx, ठीक है, mx2 m3x ये सॉल्ट है। चलिए इसकी सॉल्युबिलिटी बताइए। s की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10 की माइनस 4। हाँ भाई mx2 की s डैश कितनी आई 2 इंटू 10 की माइनस 5। हाँ भाई m3x कितना है 1 इंटू 10 की माइनस 4। ठीक है, ऑर्डर पूछा था उसने, ठीक है, तो ऑर्डर आराम से बता दो। सबसे पहले तो ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा mx m3x इसके बाद mx2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आई नो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो मैं समझा रहा हूं ना एक एक स्टेप, ठीक है। कई बच्चे तो इसको बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी कर देंगे, उनको तो बिल्कुल चमक जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल, आप अच्छी बात है आप इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करें, 1 मिनट के अंदर अंदर कर दें, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। यहाँ पे बच्चा जनरली फंसता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। कई बार रूट में भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि इस वाली वैल्यू को काटने की कोशिश करें बस, चाहे इसका रूट लेना पड़ जाए, लेकिन इस वाली वैल्यू को काटने की कोशिश करें, क्योंकि इसका रूट थोड़ी ले पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।